गज्जू तेली मुझसे पूछने लगा, तेरे इर्द गिर्द ये काली दीवारें क्यों खड़ी हुई हैं और इन काली दीवारों के भीतर आखिर क्या है? कौन है जो तेरी हिफाजत किए हुए है और कौन है जो मुझे तेरे अंदर झांकने नहीं देता? ये बात सच है कि मैं शाजिल तेरे बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका हूँ, पर अब हमारे मन में कुछ न कुछ कुरेद जरूर पैदा हो गई है। क्यों है ऐसा? गज्जू तेली की ये बात सुनकर मेरे दिल में रोशनी की एक चादर सी फैल गई। गोया यहाँ पर भी मेरी शख्सियत को किसी रूहानी ताकत ने छुपाया था। ये साधु चाहे कैसी भी कुव्वतें रखता हो, गज्जू तेली चाहे कितनी भी ताकत रखता हो, लेकिन नाजिम अरसलान हरगिज ये नहीं चाहेगा कि वो कहानी यानी उसकी बेटी माशा और मेरे इश्क की कहानी, जो उसका बहुत ही बड़ा राज है, वो किसी और के सामने आए, वो भी गज्जू तेली जैसे महाराज के सामने। और बहरहाल नाजिम अरसलान इन कुव्वतों से काफी बड़ी शख्सियत मालूम होता है। मेरे दिल में नाजिम अरसलान के लिए कोई बुराई नहीं थी। हर बाप अपनी बेटी के लिए यही करता जो नाजिम अरसलान करता है। हाँ, ये बात अलग है कि नाजिम अरसलान के पास कुछ रूहानी ताकतें हैं। अगर वो ना होती तो आम बाप की तरह वो भी मेरे खिलाफ कार्यवाही तो जरूर करवा देता। वैसे उसके लिए मेरे दिल में बुराई तो नहीं थी, लेकिन अब उसकी ताकतें जानकर मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही इज्जत बन रही थी। कुछ भी है, भले ही वो मुझसे नफरत करता है, उसने मुझे मुश्किलों में भी डलवाया है, परेशानियों से जुझवाया है, लेकिन बहरहाल वो मेरी माशा का बाप है, मेरी माशा का वालिद है, मेरी मोहब्बत का वालिद है। मैंने दिल में अभी यही सोचा था, और इधर जो गज्जू तेली गज महाराज था, वो मेरी सूरत हैरानी से तके जा रहा था, मुझको ही देखे जा रहा था। तभी वो गज्जू तेली बोला, तूने हमारे मन में एक नई सोच जगाई है, बिल्कुल नई सोच। मैंने कहा, वो क्या है गज महाराज? क्या सोच जगा दी मैंने आपके अंदर? तभी गज्जू तेली बोला, बात सुन मेरी शाजिल, बहुत कुछ हो सकता है अगर तू चाहे तो, लेकिन उसके लिए तेरा चाहना जरूरी है। अगर तू चाहेगा तो हो सकता है। अब सच सच मुझे बता शाजिल, क्या वो लड़की शुमाइला तुझे पसंद है? मैंने कहा, हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद है। क्यों नहीं होगी गज्जू महाराज? एक भाई को अपनी बहन पसंद क्यों नहीं होती है? चल यूं ही समझ, हमारा क्या जाता है शाजिल। अब तो यूं समझ कि वो तुझे मिल सकती है, क्योंकि उसके पुरखों से हमारा झगड़ा था। उस लड़की से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो तो मर चुके हैं और अब तो हम सिर्फ उसकी आत्मा को ही तड़पा रहे थे, उनकी आत्माओं को तरसा रहे थे। मगर बड़े काम के लिए हम छोटा काम छोड़ सकते हैं शाजिल। वो लड़की असल शक्ल में हम तुझे दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुझे हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। मैंने तभी तंजिया लहजे में कहा, ताना मारते हुए उसे कहा, गज महाराज, इतने बड़े महाराज होकर आखिर तुम कैसे बदल गए एकदम से? तो वो कहने लगा, उसकी वजह है शाजिल कुछ। तो मैंने कहा, क्या वजह है गज्जू महाराज? तो वो कहने लगा, जो शक्ति तेरे अंदर छुपी हुई है वो उन लोगों की शक्ति नहीं है जिन्होंने तुझे यहाँ पर शुमाइला को लेने भेजा है। उनकी चादर कितनी है ये हम जानते हैं, उनकी ताकत कितनी है ये भी हम जानते हैं। ये कुछ और ही है जिसके इर्द गिर्द तू लिपटा हुआ है। शक्तिमान को शक्तिमान से ही संबंध होता है। तू अगर हमसे मिल जाए तो हम मिलकर वो कर सकते हैं जो तू चाहता है, और जो हम चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए तुझे हमसे मिलना होगा। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो बताओ जरा मुझे। तो वो कहने लगा, गज्जू तेली कहकर पुकारा था ना तूने मुझे पहली बार? हाँ, हम तेली ही हैं। राजपुर हमारी भूमि है और हम पुरखों से यहीं पर रहा करते हैं, पर अब हमारे रास्ते रुक गए। हमारे रास्ते लगातार रोके जाते रहे, पर अब मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है शाजिल, और मैं अपने काम की सारी रुकावटें अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। बोल अब शाजिल, तू काली नगरी के लिए काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा? तभी मैंने कहा, जिस काम का रास्ता मेरे बुजुर्ग रोकते रहे, जिस काम को मेरे बुजुर्ग नहीं चाहते थे हो, वो काम मैं क्यों करूँगा गज्जू महाराज? तभी गज महाराज बोला, महाशक्ति हासिल करने के लिए काली नगरी का राजकुमार होगा तू। वहाँ पर तुझे बहुत सारे इख्तियारात दिए जाएंगे। एक तो तेरी अपनी शक्ति जो तेरे पास मौजूद है, जो काली दीवारों के रूप में मेरे सामने आ रही है, और एक वो शक्ति जो मैं तुझे दूंगा। गज्जू महाराज से कम ना होगा तू। बोल अब तू मिलेगा मेरे साथ, करेगा हमारे साथ काम? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन हमारा काम क्या होगा? तो गज्जू महाराज बोला, सबसे पहले तू उस पापी से हमारा पीछा छुड़ाएगा जिसने हमारा नाश मार रखा है, पूरी तरह से हमें परेशान कर रखा है। सबसे पहले तू उस पापी को ही खत्म करेगा। तो मैंने कहा, ऐसे पहेलियों में बात मत करो, बताओ साफ साफ वो कौन है जिसे तुम सबसे ज्यादा नापसंद करते हो, जिसके बारे में तुम कह रहे हो? तभी गज्जू महाराज बोलने लगा, वही अमीर शाह जिसने तुझे यहाँ पर भेजा है। सबसे पहले तुझे उसे खत्म करना होगा। अमीर शाह साहब का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। नफरत के तूफान ने मेरी आंखें सुर्ख कर दी, मेरा पूरा वजूद झुलसा गया और मैंने खूनी नजरों से अचानक गज्जू तेली को देखा। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पैरों में फिर से जिंदगी लौट आई हो। मेरे पैर जो पूरी तरह जकड़ लिए गए थे वो अब मुझे आज़ाद महसूस हो रहे थे और मैं अपने पैरों को जुम्बिश दे सकता था। उसने अमीर शाह साहब के बारे में जब इतने गंदे लफ्ज कहे तो आलम जोश में मेरे कैदी पैर भी आज़ाद हो गए और मैं उसके लिए तैयार हो गया जो मैं करने आया था।
दर हकीकत में उसके बाद खुद पर काबू ही ना पा सका और मैंने दहाड़ते हुए गज्जू तेली पर हमला आवर हो गया। मेरे गुस्से की अब इंतहा न रही थी। मैं दीवानों की तरह गज्जू तेली पर टूट पड़ा था और अब मेरे हलक से आवाजें निकल रही थी। मैं तुझे फना कर दूंगा, तू मेरे उस्ताद के बारे में इतनी बेकार बातें कर रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ताज्जुब की बात थी, मेरे हमले से उसके चेहरे पर कोई शिकन तक पैदा नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। और उसका वजूद था जो इंसानी जिस्म की शक्ल में साफ तौर पर मुझे नजर आ रहा था, वो सिर्फ एक छलावा था। वो तो सिर्फ एक हवा का झोंका मानिंद था। और जैसे ही मैंने उस पर हमला किया, मैं उस झोंके से गुजर गया, यानी मैं एक हवा की तरह उसके आर पार हो गया। जैसे ही मैं उसे हमला करके वापस पलटा तो वो मेरे सामने खड़ा होकर हंस रहा था, क्योंकि वो एक रूह की मानिंद छलावा था जिसको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, जिसको मैं छू भी नहीं सकता था। इंसान के पागलपन की कोई इंतहा नहीं होती है। अब क्या कहें तेरी इस दीवानगी को। गज्जू तेली मुझ पर हंसते हुए मुझे ताना मार रहा था। तभी उसने कहा, बैठ जा शराफत से, ऐसी हरकतें ना कर पागलों जैसी। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब हम भी शरीर और आत्मा के चक्करों में बुरी तरह पड़ गए थे। शरीर के बारे में तू क्या जानता है शाजिल? आत्मा का कैद खाना है, यह आत्मा इस गंदे हॉल में ही कैद रहती है शाजिल। तुझे इल्म भी है, तू जानता है कि अगर आत्मा शरीर के इस कमरे से आज़ाद हो जाए तो शरीर की जो असली शक्ल होती है वो नुमाया हो जाती है। बदबूदार गोश्त जो कुछ दिनों में मिट्टी की मानिंद बिखर जाता है और हड्डियों के पिंजर, हड्डियों के टुकड़े ठोकरे खाते फिरते रहते हैं। बदन तो जो है हमारा वो गंदगी की कोट है। हम इस गंदगी से आज़ाद हो चुके हैं। शरीर और आत्मा के खेल से पूरी तरह से निजात हासिल कर ली है हमने अपनी आत्मा को पूरी तरह से शरीर से आज़ाद कर दिया है शाजिल। अगर तू हमारी बात मान लेगा तो हम तुझे वो तरीका भी बताएंगे और सब कुछ बता देंगे तुझे कि हमने खुद अपने हाथों से शरीर कैसे भस्म किया, कैसे हमारी आत्मा इस तरह से आज़ाद घूम रही है और कैसे हम इतनी सारी कुव्वतों और ताकतों को हासिल करे हैं। अरे बावले, आत्मा ही तो असली चीज़ है। शरीर तो जब चाहे जहाँ चाहे अच्छा गबरू जवान देखकर हम उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आत्मा हासिल नहीं कर सकते। यही तो किया है गजराज ने कि आत्मा को आज़ाद करके किसी भी शरीर में गजराज जा सकता है। आत्मा और शरीर का काम हमने ही तो अलग किया है शाजिल। हम चाहते हैं शाजिल कि हम काली नगरी बनाएं, खूबसूरत लोगों का स्वर्ग जिसमें हुस्न की भरमार हो, हुस्न से भरा हुआ एक शहर हो। एक बात कहें तुझसे शाजिल, हमें कोई पुराने जमाने की रूह मत जानना तू कि मैं बहुत पुराने जमाने की रूह हूँ कोई। अगर तू भी स्वर्ग का नमूना देखना चाहता है तो हम तुझे वो नमूना जरूर दिखाएंगे और नख्त भी। बावले, तू शुमाइला के बारे में कहता है, वो तो हमारी दीवानी हो चुकी है और जब हम चाहेंगे उसे पूरी तरह से दीवानगी से आज़ाद भी कर देंगे। एक शुमाइला ही का काम थोड़ी ना है हमें, उसके तो बड़ों से, उसके पुरखों से हमारा झगड़ा चल रहा है, लेकिन उस लड़की से हमारा कोई झगड़ा या कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने इंतजामात भी किए हुए हैं शाजिल। अब तुझे हमारे स्वर्ग का नज़ारा करवाते हैं, तुझे हमारा स्वर्ग दिखाते हैं। जब तू वो मंजर देख लेगा ना तो आगे के बारे में फैसला करने में तुझे भी आसानी होगी। चाहे तो हमारे नक्शे कदम पर तू भी चल कर देख। शरीर और आत्मा का ये झगड़ा, ये कैद हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, हटा दे। हमारी तो यही ख्वाहिश है और इसके लिए हम पूरी तरकीब भी जानते हैं और इसी के लिए हम काम करना भी जानते हैं शाजिल। देख जरा, संसार में शरीर के लिए कितने बड़े बड़े खेल रचे जाते हैं, बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर, कारें, दौलत का अंबार। लेकिन एक तरफ आत्मा का देख, आत्मा को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती शाजिल। आत्मा तो बस एक ही चीज़ चाहती है, वो है शांति, सुकून। आत्मा सिर्फ यही चाहती है शाजिल। ज़रा हमारे ख्यालात पर गौर कर। ठीक है, माना हम तेली की औलाद हैं, पर औलाद है भाई, हम कोई तेली तो नहीं है ना। आजा हमारे साथ, तू भी शामिल हो जा। हमारे शरीर को मिटाने की कोशिश ना कर तू भी। ये तो सब एक धोखा है शाजिल। हम तो एक आत्मा है और आत्मा को रोकना शाजिल तेरे बस की बात नहीं है, बल्कि तेरे क्या किसी के भी बस की बात नहीं है कि कोई किसी आत्मा को कुछ करने से रोक सके। हमारे काम को रोकने वाले यहीं तेरे इर्द गिर्द फैले हुए कुछ लोग हैं, वो अंधे बाबा जी, अमीर शाह। जरा पूछो जाकर उनसे कि संसार की रोशनी तुम अच्छे से खो चुके हो, अब क्या करोगे तुम इस संसार में जीकर, क्या करोगे तुम जिंदा रहकर। अगर तुम मर जाओ तो काली नगरी अच्छे से आगे बढ़े। बुरा मत मानना, पहले अच्छे और बुरे की तमीज कर ले, दोनों दरवाजे तुझे दिखाए जाएंगे। अब मेरे साथ आ, तुझे वो नज़ारा दिखाता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी तक तुझे बताया था। उसने अपने दोनों हाथ सामने किए, दोनों हाथ ऊपर उठाए और फुर्ती से उसके बाद उसने हाथ नीचे की जानिब झटक दिए। मैं तो पहले ही उसके जिस्म को देखकर हैरत ज़दा था, क्योंकि उसके जिस्मानी वजूद में से मैं इस तरह से गुजर गया था जैसे किसी धुएं को मैंने पार किया हो। उसके बाद तो मानो मेरे दिल पर एक बोझ सा आ गया।
उसने अमीर शाह साहब के बारे में ऐसी गलीज बातें की कि बस मैं अंदर ही अंदर गुस्सा कर रह गया, क्योंकि मैं उसका बिगाड़ भी क्या सकता था। वो तो एक छलावा था, एक हवा की मानिंद था। बस मैं इंसान अमीर शाह साहब की बेइज्जती का इंतकाम न ले सका, बल्कि अब तो मुझे ये भी अंदाजा हो गया था कि मैं उस गज्जू तेली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसका कोई वजूद ही ना हो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। आगे क्या होगा? क्या शाजिल गज्जू तेली के इस छलावे को तोड़ पाएगा? क्या शाजिल की मदद नाजिम अरसलान और जिन्नाती कबीला करके या अमीन शाह साहब करके गज्जू तेली का खात्मा करवा पाएंगे? क्या शाजिल शुमाइला के हुस्न के जाल में फंस जाएगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।